नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम उपचार आपके द्वार में। दर्शकों, आपको कहीं भटकना ना पड़े बल्कि आप अपने ही घर बैठे किस तरह से हर रोग की समस्या का समाधान पा सकते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से निरंतर हम आपको बता रहे हैं। आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वैद्य अनिल शर्मा जी, जो आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के माध्यम से आपकी हर सेहत की समस्या का समाधान बताते हैं। स्वागत करते हैं वैद्य अनिल शर्मा जी का स्टूडियो में। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, सभी दर्शकों का नमस्कार। वैद्य जी, आज जो युग है उसमें बहुत सारी चीज़ें लोगों ने पा ली हैं, लेकिन कुछ समस्याएं जो जन्मजात होती हैं, उन समस्याओं का निदान भी क्या हो सकता है, ये सोचकर कभी कभी आश्चर्य होता है। तो ऐसी ही एक समस्या होती है कि हाइट की। कभी कभी ऊपर वाला ऐसी देन देता है कि सबकी हाइट अच्छी हो, ऐसा नहीं होता। कभी कभी कुछ लोगों की हाइट कम होती है और उनको बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होता है कि ऐसा क्यों है मेरे साथ। तो क्या इस समस्या का समाधान भी आयुर्वेद देता है? जी हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हाइट तो ऊपर वाला ही देता है, लेकिन जो औषधियाँ आयुर्वेद में बनाई गई हैं हाइट बढ़ाने के लिए भी, लेकिन हम उनको समय से दे दी जाए। मान लीजिए अगर आप एक पौधा घर में लगाते हैं, उस पौधे में खाद अच्छी होती है, पानी समय से देते हैं तो टहनी बढ़ती है, एक दिन पौधा बहुत अच्छा खड़ा होता है। तो इसी प्रकार मैंने ये देखा है आजकल बच्चियों की हाइट बहुत कम है और बच्चियां बड़े परेशान रहती हैं कि हमारी हाइट बढ़ने चाहिए। और विभिन्न प्रकार की औषधियाँ बाज़ार में हैं, होम्योपैथिक में, आयुर्वेदिक में, एलोपैथिक में, लेकिन कभी कभार निदान नहीं मिलता। लेकिन इस औषधि से निदान आपको मिलेगा जिन बच्चियों की हाइट कम है। और हम समय के साथ ही अगर छोटे बच्चे हैं 6 साल की उम्र से अगर हम हाइट बढ़ाने की औषधि उन बच्चों को देना शुरू करें तो हाइट अवश्य बढ़ेगी। जी। क्या उम्र होती है वैद्य जी? अगर देखा जाए तो अमूमन ये माना जाता है कि एक लिमिट के बाद लोगों की हाइट नहीं बढ़ती, तो जिनको आप औषधि देते हैं क्या उम्र की कुछ सीमा होती है? जी हाँ, मैंने कहा कि अगर हम 6 साल के बच्चे से अगर औषधि का इस्तेमाल करें और कम से कम आप 1 साल तक पिला के देखिए तो आप देखेंगे कि हाइट अवश्य बढ़ेगी। लेकिन हाइट आप ये देखिए कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाए नहीं, क्योंकि ये देखा गया है जो खान पान है, खान पान शरीर को प्रभावित करता है। और आज के युग में जो खान पान चल रहा है, मैं बार बार कहता हूँ मैदा युक्त चीज़ें, इनका हमें परहेज। और बच्चे ज़्यादातर इसी चीज़ का प्रयोग करते हैं। लेकिन वैद्य जी, अगर ये देखा जाए कि कभी कभी पेरेंट्स की जैसी हाइट होती है वैसे ही बच्चों की होती है, तो क्या अगर पेरेंट्स की हाइट नहीं है तो भी बच्चे की हाइट बहुत अच्छी हो सकती है? जी हाँ, बच्चे की हाइट बढ़ सकती है। हमारी औषधि है, मैंने कहा समय से अगर औषधि को दी जाए 6 साल की उम्र से और केवल 17 साल तक, इससे ऊपर मैं नहीं बोलूँगा। और मैंने ये देखा है कि हाइट बढ़ी है, लेकिन खान पान पे आपको बहुत परहेज करना होगा। माता पिता को बाहर की चीज़ें कम खिलानी होगी बच्चों को, मैदा युक्त चीज़ें बहुत कम, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, चॉकलेट हो गई, जो शरीर में हार्मोन्स को इनबैलेंस कर देती है। समस्या तो वहाँ हो रही है। अगर शुद्ध खाना, घर का खाना, अगर आप जो खाना बाहर खिलाने जा रहे हैं तो वो आप घर पे बना के खा सकते हैं, लेकिन हॉट डॉग नहीं मिलेगा घर पे। ये देखिए, चाउमीन आप जो बाहर का खाते हैं, घर का खा रहे हैं तो आप ज़्यादा खाएंगे, जबकि बाहर का जो चाउमीन में उसमें वो क्या चीनी युक्त चीज़ मिला देते हैं, वो भारी हो जाती है, उससे हार्मोन्स इनबैलेंस चांसेस बहुत हो जाते हैं। तो मेरा यही कहना है माता पिताओं से कि बच्चों को बाहर का भोजन कम कराइए। अगर पेट ठीक है, आप कहेंगे मैं बार बार पेट पे ही आता हूँ, हमारा शरीर में हमारा अगर पाचन ठीक रहेगा तो मान के चलिए आप तंदुरुस्त रहेंगे, नाना प्रकार के रोग नहीं पकड़े जाएंगे। और आप ये देखिए, मैंने ये देखा है कि हम बाहर की जो चीज़ें खाते हैं, हमारी बॉडी में 70 से 80% तक पानी है। जो चीज़ हम खा रहे हैं तो हमारा पानी भी तो दूषित हो रहा है, और पानी दूषित हो रहा है वो नाना प्रकार के रोग शरीर में उत्पन्न कर रहा है, जिस कारण आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं
और एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो हार्मोन्स इनबैलेंस हो रहे हैं, साइड इफेक्ट हो रहे हैं, जिससे हाइट पे भी तो असर पड़ेगा उसका। बिल्कुल मानिएगा, कौन क्या कहता है मुझे नहीं मालूम, मेरा अनुभव ये कहता है, मेरी औषधि कहती है हाँ हाइट बढ़ेगी अगर हम समय से उसको देना शुरू कर देंगे। जी, समय से देना शुरू कर दें वैद्य जी, लेकिन कितना समय होता है, कितने समय तक ये औषधि देनी पड़ती है और मूल्य क्या है? क्योंकि कोई बहुत मतलब आम परिवार वाले अगर सोचें तो वो घबरा जाते हैं कि औषधि होगी बहुत महंगी होगी, लेकिन शायद उनको ये नहीं पता कि ये जादुई दवाइयाँ आप कितने मूल्य पर देते हैं। देखिए, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, औषधि जो बनाने पे एक्सपेंसेस होते हैं, अगर बड़ी बड़ी कंपनियां बनाएंगी तो स्टाफ भी रखेंगे और भी चीज़ें हैं तो औषधि का मूल्य बढ़ जाता है जी। और हमने जो दवा लाके बनाई तो हम समाज सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं। और आप भी मुझे लग रहा है डर रही हैं, औषधि का मूल्य जानना चाहते हैं जी। तो औषधि का मूल्य मात्र 40 रुपये हमने रखा है जी। क्योंकि हम उतनी ही औषधि दे रहे हैं, प्योर औषधि दे रहे हैं और हर व्यक्ति उसको आसानी से पी ले। अब आप आगे पूछना चाहिए आसानी से खानी है क्या पीनी है, मैं तो 1 लीटर पानी में ही पिलाता हूँ। मुझे दूध भी आजकल का दूषित लगता है, थैली वाला दूध पीते हैं वो भी पेट भारी करता है, डाइजेस्ट नहीं होता है जी। तो मेरा ये कहना है कि मेरा औषधि लेने का तरीका ही अलग है। 1 लीटर पानी में क्यों, औषधि धीरे 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 शरीर में जाएगी, वो अपना काम करेगी और आप जो खाएंगे वो डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होगा, आपके शरीर में खाना लगेगा, विटामिन्स बनेंगे, विटामिन्स लगेंगे, कैल्शियम की पूर्ति होगी, आपकी हड्डियों में ताकत आएगी, कम समय में उसका प्रभाव आप ज़्यादा देखेंगे क्योंकि हड्डियां जब बढ़ती हैं छोटे बच्चे की, मैंने जैसे बताया आप 6 साल की उम्र से देना जब औषधि को शुरू करेंगे तो उसके अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। तो आप ये देख सकते हैं 2 से 4 इंच तक हाइट आराम से, जो छोटे हैं जिनकी जेनेटिक कम होती है वो बढ़ जाती है। और आपने ये भी देखा होगा जो माता पिता बड़े होते हैं उनके बच्चों की हाइट कम होती है। बिल्कुल, है ना, जरूरी नहीं है, कुदरत की दी हुई चीज़ है, लेकिन हम औषधि के माध्यम से उनको बढ़ा सकते हैं। जी। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से वैद्य जी से लगातार हम ये जान रहे हैं कि यदि आपके जीवन में कोई भी सेहत संबंधी समस्या है तो उसका समाधान निश्चित तौर पर हो सकता है। ज़रूरत है तो एक कदम आपको आगे बढ़ाने की, सिर्फ संपर्क सूत्र जो आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं उन पर संपर्क करने की। आपको आपकी हर सेहत की समस्या का समाधान इस मंच के माध्यम से ज़रूर मिलेगा। वैद्य जी, आगे बढ़ते हैं और आज वैसे हम बात कर रहे हैं हाइट के बारे में, लेकिन किस किस रोग की दवा आप देते हैं, यानी कौन कौन सी औषधि आपके माध्यम से लोग प्राप्त कर सकते हैं? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, जो औषधि हैं मेरी, वो मेरी आजमाई हुई हजारों लोगों पर जी। जिसका प्रभाव मैंने बहुत अच्छा देखा है। जैसे आपको मैंने पहले एपिसोड में बताया था, कब्ज, गैस, एसिडिटी, उसकी औषधि। अब आजकल ये देखा गया है जो बाहर का खान पान खाते हैं जिस कारण वेट ओवर हो रहा है, उसकी भी औषधि है। और आपके ये देखिए लीवर, मैं लीवर के लिए भी आगे बताएंगे आपको, जैसे लीवर बड़ा हो गया है, लीवर सोराइसिस है, लीवर फैटी हो गया है, उसकी औषधि है। मीनोपॉज, लेडीज़ में आजकल समस्या हो जाती है, मीनोपॉज, टेंशन में हो जाती हैं लेडीज़। मीनोपॉज बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बहुत छोटी समस्या है, लेकिन लेडीज़ ये कहती हैं कि हमारा जो पीरियड है अब बंद होने पे आ गया, अब क्या होगा, कुछ नहीं। उसके विषय में भी आपको भी एपिसोड बनेगा तो बताएंगे। तो उसकी भी औषधि है, हाइट की आपको बता दी। और ये आपके एक चीज़ औषधि मैंने और बनाई है, और वो औषधि ऐसी है कि आपके बॉडी के पानी को क्लीन करेगी। अगर क्लीन करेगी तो आप ये देखेंगे तो आपके नाना प्रकार के रोग नहीं होंगे। जी। तो दर्शकों, हम इस मंच के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार वैद्य जी से मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं, उनसे ये जान रहे हैं कि सेहतमंद रहना बहुत मुश्किल नहीं है, बस ज़रूरत है तो थोड़ा सा अपने बारे में जानकारी रखने की, अलर्ट रहने की, और क्या खान पान हो, कैसी आपकी दिनचर्या हो, ये सारी बातें ज़रूर समझ के, और साथ साथ यदि वैद्य जी की दवा आप लेते हैं, औषधि लेते हैं, तो आप स्वस्थ रह सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिलहाल अगर आपको लगता है कि आप कार्यक्रम में संपर्क नहीं कर पाते हैं तो आप जो नंबर
स्वस्थ लगातार टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं उन पर संपर्क करें और अपनी समस्या का समाधान वैद्य जी से पाएं और जो भी आपकी सेहत की समस्या है उसका समाधान आपको ज़रूर मिलेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वैद्य जी, आपसे भी कहना चाहूँगी कि आप स्टूडियो में आए, इतनी अमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सभी दर्शकों को। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।